अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें टोटल 32 क्वेश्चंस थे या 31 थे। तो आप वो मैंने अपलोड कर दिए, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.2 है ना, इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं 2 मार्क्स के, तो आपने इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, x + 2y² + x - 2y²। तो एक्स ये 1.2 जो है ना बच्चों, इसमें ज़्यादातर फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो आपने फार्मूलाज को अच्छी तरह याद करना है। अगर वो आपको याद होंगे ना, तो आप इनको आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, x + 2y² + x - 2y²। ये जो x है ना, इसको हम a एग्ज्यूम कर लेते हैं, जो 2y है इसको हम b एग्ज्यूम कर लेते हैं। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a + b² + a - b² इज इक्वल टू 2a² + b²। ये देखें, a ये हो गया प्लस b का b और ये होल स्क्वायर आ गया, प्लस ये वाला साइन a ये हमने एग्ज्यूम कर लिया इसको, और इसको हमने b एग्ज्यूम किया, माइनस साइन और b इसको हमने एग्ज्यूम किया होल का स्क्वायर। अब हम इसको इस फॉर्म में करके कैसे लिखते हैं। 2 फार्मूला में लिखना है ना, पुट करना है। a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x, तो x का हम स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर ले लेते हैं। 2x² + 4y²। अब हम 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × x², 2x², 2 4 8y²। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें जो मेन चीज़ थी वो फार्मूला याद करने वाला है, आपने याद करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपना। 5x + 3y² + 5x - 3y²। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न पे है, तो बस आपने यही फार्मूले को याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करते वक्त आपने यही फार्मूला पुट करना है। कैसे करेंगे, इसको हम a एग्ज्यूम कर लेते हैं और इसको हम b एग्ज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह इसको भी a एग्ज्यूम और इसको b एग्ज्यूम करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास ये है कि a + b का होल स्क्वायर, ये a हो गया, ये प्लस, और ये b का होल स्क्वायर हो गया, प्लस a - b²। इस फॉर्म में ये है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2a² + b²। कैसे सॉल्व करते हैं हम, इन्होंने हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, अब हम इसको इस फॉर्म में करते हैं। तो 2a का स्क्वायर क्या होगा, 5x का हमने स्क्वायर लेना है, 5x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लेना है, ये b है तो b का स्क्वायर ले लिया, 3y का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लिया तो 25x²। स्क्वायर 5 का स्क्वायर लेने का मतलब क्या है कि 5 × 5 इज इक्वल टू द 25। इसी तरह 3 का स्क्वायर लिया, 3 × 3 9y²। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 2 × 25 50x² + 2 × 9 18y²। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 अपना स्टार्ट करने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3l + 2m² - 3l - 2m होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, ठीक है। और जो हमारे पास पिछला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन था। प्लस का साइन जहाँ पे होगा ना, तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, और जहाँ पे माइनस का साइन होगा तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, a + b² माइनस और a - b² इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 2a²
और प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे 4ab होगा। तो हम इसको पुट कर देते हैं इस फार्मूला के तौर पे। ये हमारे पास, हम इसको a एग्ज्यूम करते हैं, इसको b एग्ज्यूम करते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। 4 a हमारे पास क्या है 3l और b हमारे पास क्या है 2m। 4 3 द 12 और 12 2 द 24 lm हमारे पास आंसर आ गया। इजी सा था क्वेश्चन नंबर 3, बस आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन था तो इसका फार्मूला प्लस के साइन से डिफरेंट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 अपना स्टार्ट करेंगे। l प्लस एम एल माइनस एम ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट L4 प्लस एम 4 ब्रैकेट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन l प्लस एम और l माइनस एम, ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। ये a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने इस फॉर्म में करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी a है और ये b है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं a स्क्वायर l का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर m स्क्वायर, और ये अब लिखेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और ये अब लिखेंगे L4 प्लस M4। फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर L2 प्लस M2, यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको हम A एग्ज्यूम करते हैं, इसको हम B एग्ज्यूम करते हैं। ये आपने पेपर में नहीं लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए A B लिखती हूँ, ठीक है। इक्वल का साइन आएगा, तो A हमारे पास क्या है L2, इसका हमने स्क्वायर लेना है, माइनस का साइन ये वाला, और हमारे पास B क्या है B का स्क्वायर M2 हमारे पास B है और इसका ये हमने स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं L4 प्लस M4, L2 मल्टीप्लाई 2 L4 माइनस M2 मल्टीप्लाई 2 M4, और यहाँ पे L4 प्लस M4। यहाँ पे भी हम इसको A एग्ज्यूम करेंगे, इसको B एग्ज्यूम करेंगे, तो इसी फार्मूले के मुताबिक यही फार्मूला पुट होगा। तो L4 स्क्वायर आएगा माइनस M4 और ये वाला स्क्वायर आएगा। L4 4 मल्टीप्लाई 2 L8 माइनस, और M ऐसे ही आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, बस आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, तो आप समझे कि आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। फार्मूला आपको याद होनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथ में। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ए बी माइनस 1/AB होल क्यूब है, तो यहाँ पे भी फार्मूला यूज़ होगा। बाय यूजिंग फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी का क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला होगा। ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। ये हमारे पास a एग्ज्यूम कर लेते हैं, हम इसको b एग्ज्यूम कर लेते हैं। a ये माइनस का साइन, ये b और ये स्क्वायर क्यूब आ गया, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, a का क्यूब है ना, तो a b और क्यूब लगा देते हैं, माइनस 3 लगाएंगे, a है, ये a हमने एग्ज्यूम किया हुआ है, और इसके ऊपर उन्होंने क्या लगाया, स्क्वायर लगा देते हैं। b है, b हमारे पास क्या है 1/AB प्लस 3 है, a हमारे पास क्या है AB, b हमारे पास क्या है 1/AB स्क्वायर माइनस b क्यूब 1/AB क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं हम। A3B3 माइनस AB, ये स्क्वायर से कट के ये बच गया, AB 3AB प्लस और ये वाला AB एक AB से कट गया, तो हमारे पास ये स्क्वायर है ना, तो एक AB बचता है, ठीक है। तो 1/AB माइनस 1/A3B3, A3B3 माइनस 3AB प्लस 3/AB माइनस 1/A3B3, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें भी सिर्फ आपको ये फार्मूला आना चाहिए, ये वाला,
ठीक है, ये वाला अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम अपना स्टार्ट करते हैं। 2x हमारे पास a है, 3y हमारे पास b है और 2 हमारे पास c है। ठीक है, तो और होल का स्क्वायर है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 2x, इसका स्क्वायर लेंगे। b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 3y, इसका स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c हमारे पास क्या है 2 प्लस 2 ये वाला आएगा। a हमारे पास क्या है 2x और b हमारे पास क्या है 3y। इसी तरह 2 आया, b हमारे पास क्या है 3y, c हमारे पास क्या है 2 प्लस, ये मैं नीचे लिख देती हूँ 2 और c हमारे पास क्या है 2 और a हमारे पास क्या है 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12xy, 2 3 द 6 और 6 टू द 12, तो यहाँ पे हमारे पास 12y आया। 2 टू द 4, 4 टू द, ठीक है, यहाँ पहले हमने इससे मल्टीप्लाई करना है 2 टू का 4 आया, फिर हमने 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है 4 टू द 8x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आपको इसमें याद करने वाली चीज़ है ना वो सिर्फ फार्मूला है। फार्मूला आपको आता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 2p प्लस क्यू का क्यूब होल क्यूब होगा। ठीक है, फार्मूला क्या लगेंगे, ये हम इसको a और ये b, a प्लस बी क्यूब हो गया और a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये प्लस है तो यहाँ पे हर साइन प्लस यूज़ होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a का ऐसे लिख देते हैं 2p प्लस क्यू, इसको हमने a एग्ज्यूम किया है, इसको हमने b एग्ज्यूम किया है। a का क्यूब लेना है, a हमारे पास a है तो हमने 2p क्यूब प्लस 3 ये वाला a का स्क्वायर लेना है तो 2p स्क्वायर, b हमारे पास क्या है क्यूब प्लस 3, a हमारे पास क्या है 2p और q हमारे पास क्या है, ये b के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए हम ये लगा देते हैं, प्लस b का क्यूब, b हमारे पास q है तो q का हम क्यूब ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 2p क्यूब प्लस 3 और 4p स्क्वायर q हो गया प्लस 3 2p और ये q का स्क्वायर हो गया प्लस q का क्यूब हो गया। 2p क्यूब प्लस 3 4 द 12 p स्क्वायर q प्लस 3 टू द 6, 6p q स्क्वायर प्लस q का क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया और आपने ये फार्मूले को अच्छी तरह याद कर लेना है जो यहाँ पे यूज़ हुआ है। साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा मैथ के। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। 3p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर होगा। तो ये a, ये b और ये c, a प्लस बी प्लस c होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये फार्मूला आपने याद करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर, ये हमारे पास a हो गया, ये b हो गया और ये हमारे पास c हो गया। ठीक है, तो a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 3p, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास q है तो इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। c का स्क्वायर, c हमारे पास r है तो हमने r का स्क्वायर ले लेना है प्लस 2ab, a हमारे पास क्या है 3p और b हमारे पास क्या है q। इसी तरह प्लस 2bc, 2 आ गया, b हमारे पास क्या है q एंड c हमारे पास क्या है r और ये 2ca का हम यहाँ पे कर लेते हैं प्लस इधर लगाते हैं 2c हमारे पास क्या है r और ये हमारे पास क्या है
3p, 3p का हम स्केयर लेंगे तो 3 × 3 9p स्केयर प्लस q का स्केयर प्लस r स्केयर प्लस 2 3 दा 6 6pq प्लस 2qr, ठीक है, प्लस 2 × 3 2 3 दा 6 rp। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया है, आंसर आ गया। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं मार्कर से। तो आपने इसमें ये जो मेन चीज़ है ये फार्मूला याद करना है, तो आप कर सकते हैं ये इसको सोल्व। इजी से क्वेश्चन है, बस मैथ में अपने फार्मूलाज याद करने होते हैं, तो आपके आसानी से आंसर आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9 में 2x + 3y क्यूब है, ठीक है, ये a है ये b है, a प्लस और ये b, ठीक है, क्यूब हो गया। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस 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 का साइन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब हम डालते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, 2x + 3y क्यूब, ये a और ये b है। आपने पेपर में ये भी नहीं लिखना, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो a का क्यूब 2x क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, a का स्केयर भी लेना है। ये हमारे पास क्या है 2x, तो 2x का हम स्केयर लेंगे, b लिखेंगे, b हमारे पास क्या है 3y प्लस 3, a हमारे पास क्या है 2x, b हमारे पास क्या है 3y, तो 3y है, b के ऊपर स्केयर है तो स्केयर लिख देंगे, प्लस b हमारे पास क्या है 3y, b के ऊपर क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे इस तरह। 2 का हमने क्यूब लेना है, तो 2 का क्यूब किस तरह लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 और 4 2 × 8, तो 8x क्यूब प्लस 3 2 × 6 और 6 3 × 18x² प्लस 3 2 × 6 और 6 3 × यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये 3 आया है, इससे 2 का हमने पहले स्केयर लेना है, तो 2 × 2 4x² और 3y हो गया। इसी तरह प्लस 3 और ये 2x आ गया, 3 का स्केयर लिया तो 3 × 3 9y² आ गया, ठीक है, और प्लस 3y नीचे हम लिख देते हैं क्यूब इज इक्वल टू 8x 3 इस तरह ही आ गया, प्लस 3 4 दा 12 और 12 3 दा 36x²y, 3 2 दा 6 और 6 9 का 54 54xy² प्लस 3 का हमने क्यूब लेना है, तो 3 का क्यूब लेंगे तो क्या आता है हमारे पास, 3 का क्यूब है हमारे पास, मतलब कि 3 × 3 × 3 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27, तो 3 का हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 27y³। ये हमारे पास आंसर आ गया। आपने फार्मूला को याद रखना है मैथ में, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.2 जो है ना, ये सारी ही फार्मूलाज की है, आपने बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहना है डेली का ना। मैथ के लिए सिर्फ आधा घंटा 30 मिनट्स निकाल लिया करें, या 40 ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज हम अपना लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन x + y³ माइनस 1 का अगर हम क्यूब लें तो 1 ही होता है, ठीक है। 1 का मतलब 1 के क्यूब लेने का मतलब है कि 1 को 3 बार 1 किया, 1 × 1 और 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम 1 का क्यूब लें तो 1 ही होता है, तो हम इस तरह 1 को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ठीक है। a का क्यूब माइनस का साइन और b का क्यूब किसके बराबर है, a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। a - b मतलब x + y माइनस b आएगा, ठीक है। इसको इस तरह कर लेते हैं, फिर अगली ब्रैकेट में a² x + y a का स्क्वायर हो गया प्लस ab x + y और ये 1 आ गया प्लस b का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, x + y - 1
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होता है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई, इसको हमने इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, एक्स मल्टीप्लाई 1x, और फिर हमने y को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, y मल्टीप्लाई 1y आता है प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। आपने इन दोनों फार्मूलाज को याद रखना है, ठीक है। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, 20 क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं और एक्सरसाइज 1.2 के। और अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना सब बच्चे।